प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वाक्य 18। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। तो यहाँ लिखा है कि तब उन्हें बुलाया, मतलब यीशु मसीह के चेलों को, प्रेरितों को अधिकारियों ने बुलाया और फिर लिखा है कि उन्हें चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। चर्च, आज मैं यीशु मसीह के नाम के विषय मैंने कहा बातें करने जा रहा हूं। यीशु मसीह के जो प्रेरित हैं, चेले हैं, अधिकारियों ने, जो याजक लोग हैं, इन्होंने यीशु के चेलों को बुलाया, उनको डांटा, उनको धमकाया। अगले अध्याय में भी आप पढ़ना, फिर से उनको बुलाया, उनको कोड़े मारे, फिर से उनको डांटा कि यीशु के नाम को नहीं लेना है और यीशु के नाम से कुछ भी नहीं बोलना है और यीशु के नाम से कुछ सिखाना भी नहीं है। सवाल उठता है कि क्यों ये सारे यहूदी अधिकारी, याजक, यहूदी जो लीडर लोग हैं, अगुवे लोग हैं, ये सब क्यों प्रेरितों को डांट रहे, चेलों को धमका रहे हैं और क्यों कह रहे कि यीशु मसीह का नाम मत लेना, यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मत सिखाना। तो जब हम 3 अध्याय में उस घटना को पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, जो यीशु मसीह के चेले हैं, उन्होंने क्या किया। जो व्यक्ति जन्म से लंगड़ा था, उससे कहा यीशु के नाम से उठ और चल फिर, और लिखा है वो चलने फिरने लगा। उसके तकनों में, उसके घुटनों में बल आया और वो उछल कूद कर नाचने कूदने लगा, प्रभु की स्तुति करता हुआ भवन में गया। आज आपका दिन है, हालेलुया। आज चंगाई और छुटकारा पाने का दिन है। आज मैं यीशु के नाम से आपसे कह रहा हूं, आज आप अपनी बीमारी से, आप अपने हर एक प्रकार के शापों से, बंधन से, हर एक प्रकार की आदतों से, बुरी आदतों से, नशा से, व्यभिचार से, गरीबी से, कर्जे से, डर से, मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, आप आजाद होने जा रहे हैं। आज आपको छुटकारा मिलने जा रहा है। और ये कैसे होगा? यीशु के नाम में। आमीन। सुनना, या जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति है, जन्म से वो सुंदर नामे दरवाजे के पास हर दिन बैठकर आराधनालय में जाने आने वाले लोगों के पास भीख मांगने का काम करता था। लेकिन जब एक दिन प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना, यीशु के ये 2 चेले जब आराधनालय में परमेश्वर के भवन में जा रहे थे, तो इस लंगड़े भिखारी ने उनके पास भीख मांगी। और फिर आगे की सारी घटना आप इस 3 अध्याय में पढ़ना कि कैसे पतरस और यूहन्ना ने उसे कहा कि हमारी ओर देख। और फिर पतरस और यूहन्ना ने कहा, स्पेशली पतरस ने कहा कि मैं तुझे यीशु के नाम से कहता, उठ और चल फिर। जो व्यक्ति उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लिखा है कि उसके तकनों में, उसके पैर में बल आ गया और वो उछलने कूदने लगा और नाचते कूदते हुए परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर के भवन में प्रभु के चेलों के साथ चला गया। हालेलुया। अभी हुआ ये कि ये व्यक्ति जैसे चंगा हुआ, ये परमेश्वर के भवन में पतरस और यूहन्ना के साथ गया। जब ये भवन से बाहर आए, ये इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा उम्र थी और ये व्यक्ति पतरस और यूहन्ना को पकड़ा हुआ था, मतलब उनके साथ रुका हुआ था, उनके साथ जा रहा था। और फिर एकाएक ऐसा हुआ, जब देखते देखते ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि ऐसा सी घटना, ऐसा चमत्कार हुआ कि जो व्यक्ति हर दिन उस भवन के सामने मंदिर के पास, सुंदर नामे दरवाजे के पास, जो हर दिन बैठकर भीख मांगता था, जो चल नहीं सकता था, जो खड़ा नहीं हो सकता था, उठ बैठ नहीं सकता था, वो अभी, वो जो जन्म से लंगड़ा है, वो चलने लगा है, वो नाच कूद रहा है। और जैसे ये खबर फैल गई, लोग देखते देखते बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई और सब बड़े अचंभित होकर पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे। और फिर पतरस ने कहा कि तुम हमें ऐसा क्यों देख रहे हो? और पतरस ने सारी घटना बताई कि ये जो व्यक्ति है, जो जन्म से लंगड़ा था, ये कैसे चंगा हुआ। फिर यीशु मसीह के बारे में पतरस ने वहां इकट्ठा हुए सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताया।
उस व्यक्ति की गवाही बताई। वो व्यक्ति पतरस के साथ खड़ा था और सब लोग बड़े अचंभित होकर वो सारी बातें देख रहे थे, सुन रहे थे। और जब पतरस बात ही कर रहा था तो लिखा है 4 अध्याय के पहले कुछ वचनों में कि मंदिर का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, और 2 वचन में लिखा है कि उन्होंने सारी बातें सुनकर वो बड़े क्रोधित हुए। और फिर उन्होंने 3 वचन में लिखा है कि प्रेरितों को पकड़ा, चेलों को पकड़कर उन्होंने उनको क्या किया, हवालात में डाल दिया, क्योंकि संध्या यानी कि शाम हो गई थी। और फिर पूरी रात इनको हवालात में डाल दिया गया। और फिर दूसरे दिन हम पढ़ते हैं कि दूसरे दिन इन लोगों ने सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। और फिर वचन 7 कहता है कि प्रेरितों को सबके बीच में खड़ा करके ये लोग उनको पूछने लगे। और क्या पूछ रहे थे? वो व्यक्ति भी उनके साथ था। और क्या कह रहे थे? उनका प्रश्न ये था, उनका सवाल ये था कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है? विरोधी लोग, जो शास्त्री, फरीसी या पुरनीय या महायाजक जितने भी लोग हैं, सारे अधिकारी पतरस यूहन्ना को सबके सामने, सबके बीच में खड़ा करते हुए पूछ रहे कि तुम लोगों ने ये जो काम किया ये किस सामर्थ्य से किया, किसके नाम में किया? और फिर पतरस को मौका मिला कि अगर तुम लोग इसीलिए आप लोगों ने हमें हवालात में डाल दिया है और तुम लोग ये जानना चाहते हो कि हमने ये किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है, तो फिर पतरस ने यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू किया। उसने कहा कि कैसे तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसको तीसरे दिन फिर से जीवित किया है। और पतरस ने कहा कि जिस यीशु मसीह को आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला, और जो यीशु मसीह तीसरे दिन फिर जी उठा है, उसी यीशु मसीह के नाम में ये जन्म से लंगड़ा चलने कूदने लगा है, चलने फिरने लगा है। चर्च बड़े साहस के साथ ये पतरस उनके सामने यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा था। और 14 वचन में लिखा है कि वो मनुष्य भी पतरस के साथ खड़ा था, और इसलिए वो बड़ा चमत्कार देखकर इन लोगों के भी मुंह बंद हो गए, ये कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने थोड़े समय के लिए उनको बाहर खड़ा किया, और फिर ये सब आपस में चर्चा करने लगे कि हम क्या करें, सचमुच इनके हाथों से बड़ा चमत्कार हुआ है। और फिर उन्होंने आपस में कुछ निर्णय लिया और उनको वापस अंदर बुलाया और उनको चेतावनी देकर कहा कि सुनना, आज के बाद तुम में से कोई भी व्यक्ति यीशु के नाम से नहीं बोलेगा और यीशु के नाम से कुछ भी बातें नहीं सिखाएगा। सुनो, अभी ये अधिकारी कह रहे हैं, क्या हुआ है? वो अपनी आंखों से देख रहा है, वह व्यक्ति सामने खड़ा है जो जन्म से लंगड़ा था, और पतरस उन्हें कह रहा है, वो व्यक्ति भी सामने है, उसको भी ये बात मंजूर है, उसने भी ये अंगीकार किया है कि यीशु के नाम से मुझे चंगाई मिली है, मुझे छुटकारा मिला है, आज मैं खड़ा हूं, मैं चल सकता हूं, नाच कूद सकता हूं, यह यीशु के नाम में हुआ है, यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा हुआ है। वो व्यक्ति जीवित गवाह था सबके सामने कि सचमुच यीशु मसीह जीवित है। तो अभी ये सारे अधिकारी बोल रहे हैं, ये सब इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी, जन्म से जो व्यक्ति लंगड़ा है वो खड़ा हुआ है, वो चल फिर रहा है, ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं मालूम है? वो कह रहे हैं यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। ये कौन बोल रहे हैं? महायाजक, शास्त्री, सदूकी, फरीसी, बड़े अधिकारी, महायाजक के घराने से जितने भी लोग थे, ये सब लोग बोल रहे हैं यीशु के नाम से नहीं बोलने का, यीशु के नाम से कुछ भी नहीं सिखाने का। और मैंने कहा, सवाल उठता है ये कि क्यों? चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि सारी दुनिया
सारी दुष्ट आत्माएं, इस दुनिया की ताकतें, ये संसार, इस संसार के अधिकारी, और स्पेशली मैंने कहा शैतान, दुष्ट आत्माएं, अगर किसी नाम से अगर डरते हैं तो वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूं, शैतान, मृत्यु, अधोलोक या दुष्ट आत्माएं, ये दुनिया अगर किसी नाम से डरती है तो मैंने कहा वो नाम है यीशु नाम। हाँ, और मुझे बताने दीजिए कि ये क्यों डरते हैं, शैतान यीशु के नाम से क्यों डरता है। आज लोग क्यों चाहते हैं, शैतान क्यों चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले, यीशु के नाम से ना बोले, यीशु के नाम से गीत ना गाए, यीशु के नाम को ऊंचा ना करे, यीशु के नाम से आराधना ना करे, स्तुति ना करे, यीशु के नाम से ना सिखाए, ना बोले। शैतान क्यों चाहता है, ये दुनिया की ताकतें क्यों चाहती हैं? क्योंकि शैतान और ये दुनिया की हर ताकतें ये जानती है कि स्वर्ग में, इस धरती पर और धरती के नीचे, सारे शक्तियों के ऊपर, सारे नामों के ऊपर अगर कौन सा नाम सबसे श्रेष्ठ नाम और ताकतवर नाम है तो वो नाम यीशु नाम है। हालेलुया। सब नामों में यीशु का नाम ऊंचा है, सब नामों में यीशु का नाम श्रेष्ठ है। क्यों ये दुनिया चाहती है, क्यों संसार चाहता है, क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले? क्यों? बाइबल में लिखा है पहले यूहन्ना 4:4 में कि तुम में जो है वो जो संसार में है उससे बड़ा है। चर्च, आज आपकी चंगाई का और छुटकारे का दिन है, और इस वचन को सुनकर अपने मन को तैयार करो, आज कुछ होने जा रहा है आपके जीवन में। सुनो, ये लोग क्यों कह रहे थे यीशु के नाम को ना लेना, यीशु के नाम से मत सिखाना, और मैं आपको इस वचन के आधार से आपको ये कह रहा हूं कि क्यों शैतान चाहता है, क्यों विरोधी लोग चाहते हैं, क्यों ये संसार चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले और यीशु के नाम से ना सिखाएं। मेरे साथ पढ़िए फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वाक्य 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यह लिखा है, अगर 7 और 8 वाक्य में पढ़ेंगे तो कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, उसने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समान यीशु मसीह बन गए, और मनुष्य में प्रकट होकर कैसे उसने अपने आप को आज्ञाकारी किया और उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। और इन तमाम बातों के कारण वचन कहता है कि इन सारे बातों के कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सुनना, परमेश्वर पिता ने इस कायनात को, इस संसार को, इस सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया और उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। कब दिया, क्यों दिया? क्योंकि 2000 साल पहले ये यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो स्वामी होने के बावजूद वो दास बनकर आया। उसने अपने आप को शून्य किया, उसने मृत्यु, और आपके लिए मेरे लिए वो मृत्यु जो क्रूस की मृत्यु है वो अपनाई। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया अपने पिता की मर्जी के मुताबिक। और ये यीशु मसीह इस प्रकार जब क्रूस पर मारे गए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन मृत्यु से जीवित किया, मृतकों में से जीवित किया, और यीशु मसीह को अति महान किया, और यीशु मसीह को एक ऐसा नाम दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग, धरती और धरती के नीचे जहां कई स्थान है, जहां कई कोई नाम है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और यह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। क्यों दिया है? सुनना, शैतान जानता है लेकिन हम लोग नहीं जानते, और मैं चाहता हूं आज सुबह पवित्र आत्मा चाहता है आप ये जाने।
ये शैतान जानता है, इस संसार के अधिकारी जानते हैं, दुष्ट आत्माएं जानते हैं। सुनो, यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब नामों में जो श्रेष्ठ नाम है वो नाम दिया। और क्यों दिया? उसके पीछे एक मकसद है। 10 वचन में वो मकसद, वो उद्देश्य बताया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब, बोलो, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, परमेश्वर की महिमा के लिए, हाँ? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। अभी ध्यान से सुनना, जिस नाम का शैतान विरोध करता है ना, उसके पीछे कुछ कारण है। सुन रहे आप लोग? क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु के नाम को ना ले, यीशु के नाम से ना बोले, ना सिखाए? क्यों यह संसार कलीसिया का विरोध करती है, यीशु मसीह के सुसमाचार का विरोध करती है? क्यों कानून बनाए जा रहे सुसमाचार प्रचार के विरोध में? क्यों मसीह लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं? ये उनकी गलती नहीं है, ये शैतान का विरोध है, शैतान की ओर से किया गया विरोध है। शैतान नहीं चाहता कि हम लोग यीशु के नाम को ले और यीशु के नाम से सिखाए या प्रचार करें, यीशु के नाम से बोले। क्यों मालूम है? ध्यान से सुना, जो शैतान जानता है वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर पिता ने बड़े मकसद के साथ, जानबूझकर, बड़े हेतु से, यानी कि उद्देश्य से यह नाम यीशु मसीह को दिया है अपनी महिमा के लिए। क्यों? यह नाम यीशु मसीह को इसीलिए दिया गया है कि जब यीशु का नाम लिया जाएगा, स्वर्ग हो, धरती हो या धरती के नीचे के और कोई स्थान हो, जब यह नाम लिया जाएगा तो पिता की महिमा के लिए हर जगह हर एक व्यक्ति यीशु के नाम के आगे घुटने टेकेंगे, पिता की महिमा के लिए। फिर से दोहराता हूं, शायद आप समझ नहीं पाए। क्यों पिता ने यह नाम यीशु मसीह को सबसे श्रेष्ठ नाम, यीशु नाम, यह नाम क्यों दिया है परमेश्वर ने? कि जब भी यह नाम स्वर्ग में लिया जाएगा तो स्वर्ग में, देखो शब्द ऐसा है, वे सब, वे सब। तो वे सब मतलब जब यीशु का नाम स्वर्ग में लिया जाएगा तो सबको यह आदेश है, सबकी यह जिम्मेदारी है, फर्ज है कि जब स्वर्ग में नाम लिया जाएगा, स्वर्ग में जितने भी है वे सब हैं, वो यीशु के नाम के आगे घुटने टेके। जब यह नाम पृथ्वी पर लिया जाएगा, यह पिता की मर्जी है, इच्छा है, यह पिता का आदेश और योजना है, इच्छा है कि जब यह नाम पृथ्वी पर लिया जाएगा, पृथ्वी पर जो भी है वे सब यीशु के नाम के आगे घुटने टेके पिता की महिमा के लिए। जब पृथ्वी के नीचे यीशु का नाम लिया जाए तो पृथ्वी के नीचे भी जो कोई है, जो कोई जातियां हैं, तो वे सब यीशु के नाम के आगे घुटने टेके पिता की महिमा के लिए। अभी ध्यान से सुनना, क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले? चर्च प्रेरितों को चेतावनी देकर ये अधिकारी कह रहे हैं कि यीशु के नाम से ना बोलना और ना सिखाना। क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु के नाम से ना बोले, ना सिखाएं? क्योंकि वो स्वर्ग हो, मैंने कहा, वो धरती हो या धरती के नीचे का स्थान हो, जहां कहीं यीशु का नाम लिया जाएगा, ये पिता का आदेश है, यीशु के नाम से घुटने डाले जाए। तो शैतान जानता है जब आप यीशु का नाम लेंगे उसको घुटनों पर आना पड़ेगा, यीशु को महिमा देनी पड़ेगी, उसको घुटनों पर आना पड़ेगा। क्यों शैतान चाहता है आप यीशु का नाम ना ले? क्योंकि शैतान जानता है जब आप यीशु का नाम लेंगे, आपके शरीर में जो बीमारी है उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। जब आप यीशु का नाम लेंगे, शैतान जानता है गरीबी को घुटने टेकने पड़ेंगे, कर्जे को घुटने टेकने पड़ेंगे, व्यभिचार की आत्मा को घुटने टेकने पड़ेंगे, नशा की आत्मा को घुटने टेकने पड़ेंगे। शैतान जानता है जब आप यीशु का नाम लेंगे,
तो उसको आपके सामने झुकना पड़ेगा। शैतान जानता है कि जब आप यीशु का नाम लेंगे वो आपके विरोध में कुछ नहीं कर सकता। शैतान जानता है कि जब आप यीशु का नाम लेंगे आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। शैतान जानता है आप बीमारी से आजाद हो जाएंगे। अब शैतान जानता है कि जब आप यीशु का नाम लेंगे आप जन्म से लंगड़े क्यों ना हो, आप चलने कूदने लगोगे। हालेलुया। शैतान जानता है, इस संसार के अधिकारी जानते हैं, दुष्ट आत्माएं ये जानते हैं कि जब आप यीशु का नाम लेंगे आप चलने लगोगे। मतलब आप चंगे हो जाएंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपकी नशा की आदत छूट जाएगी, आप व्यभिचार से फ्री हो जाएंगे, आप गरीबी से आजाद हो जाएंगे, कर्जे से आजाद हो जाएंगे, आपकी कोख भर जाएंगे, यानी कि आपका बांझपन खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपका अकेलापन, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। शैतान जानता है कि भाई है बहन, जब तू यीशु का नाम लेगी, शैतान जानता है वो तुझे नशा में नहीं गिरा सकता, वो तुझे व्यभिचार में नहीं गिरा सकता, वो तुझे वो गंदे विचार, वो सुसाइड के विचार, वो निराशा, वो दुख, वो परेशानी में वो आपको नहीं डाल सकता। वो हत्या, चोरी, घात नहीं कर सकता, वो आपका नाश नहीं कर सकता। चर्च, क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले? क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में जीवन है। बोलो यीशु मसीह की। जोरदार ताली बजाए यीशु के नाम के लिए। हालेलुया। आप यीशु के नाम से आज से इस जगह को छोड़कर जाने के पहले निर्णय ले कि आप यीशु का नाम लेना जब तक आपकी सांसें चल रही है कभी बंद नहीं करोगे। आप यीशु के नाम को लेंगे, आप यीशु के नाम की स्तुति करेंगे, आप यीशु के नाम का जय जयकार करेंगे, आप यीशु के नाम के गीत गाएंगे, आप यीशु के नाम से गवाही देंगे, आप यीशु के नाम से बोलेंगे, सिखाएंगे और पिता की महिमा होगी। शैतान घुटनों पर होगा, शैतान झुक जाएगा, फाटक, अधोलोक के फाटक आपके लिए बंद हो जाएंगे, जंजीरें टूट जाएगी, साकलियां टूट जाएगी, दरवाजे खुलेंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके छुटकारे का दिन है और वो छुटकारा आपको मिलने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपके चंगाई का दिन है और आपको आज चंगाई मिलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में, जो नाम सब नामों में ऊंचा है, जो नाम सबसे श्रेष्ठ है, जो नाम सबसे सामर्थी और ताकतवर है। जब आप यीशु का नाम लेंगे आज शैतान घुटनों पर होगा आपके सामने। जब आप यीशु का नाम लेंगे आज बीमारी घुटनों पर होगी। आज जब आप यीशु का नाम लेंगे कर्जे की आत्मा, बीमारी की आत्मा, गरीबी की आत्मा, नशा की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा आज घुटने टेकने जा रही है। क्यों? शैतान चाहता है कि आप यीशु के नाम से ना बोले, यीशु के नाम से ना सिखाए, यीशु का नाम ना ले। सुनना, पतरस कह रहा है इस पृथ्वी के नीचे मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है कि जिस नाम में हमें उद्धार मिले। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 13 वाक्य पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान क्यों दी, अपना लहू क्यों बहाया? परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर क्यों दिया? कि उस पर विश्वास करने वाले हम में से कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन यानी कि उद्धार पाए। तो सुनना चर्च, जब आप यीशु का नाम लेंगे शैतान जानता है आप बचाए जाएंगे, आप कभी नरक नहीं जाएंगे, आपका उद्धार होगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा, एक दिन आप स्वर्ग में होंगे। समझ में आ रहा है कुछ? शैतान जानता है कि जब आप यीशु का नाम लेंगे आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम को छोड़कर मनुष्य के बीच में स्वर्ग के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है कि
स्वर्ग के नीचे इस धरती पर मनुष्य के बीच में यीशु के नाम को छोड़कर ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं है कि जिस नाम में आपको और मुझे उद्धार मिले, मुक्ति मोक्ष मिले। केवल एक ही नाम है और वो नाम है यीशु। हालेलुया। केवल यीशु के नाम में उद्धार है। और शैतान नहीं चाहता आपका उद्धार हो, शैतान चाहता है आपका नाश हो जाए, क्योंकि वो हत्यारा है। यूहन्ना 10:10 के मुताबिक वो चोरी हत्या नाश करने वाला है। हालेलुया। मुझे लगता है इसी अध्याय में 9 वाक्य में क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू नीचे उद्धार पाएगा। हालेलुया। चर्च, बस मैं ये बताना चाहता था कि आज शैतान क्यों नहीं चाहता कि आप यीशु का नाम ले, यीशु के नाम से बोले, यीशु के नाम से गीत गाए, स्तुति करे, यीशु के नाम पर विश्वास करे, यीशु के नाम से सिखाए। क्यों नहीं शैतान चाहता? क्योंकि शैतान जानता है कि जब आप यीशु का नाम लेंगे, शैतान को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो आपका नाश नहीं कर पाएगा, वो आपको बीमार नहीं गिरा पाएगा, वो आपको नशा में, व्यभिचार में फंसा नहीं पाएगा। उसको आपके जीवन से भागना पड़ेगा। आमीन। आप उद्धार पाएंगे। शैतान जानता है आप उद्धार पाएंगे यीशु का नाम लेने के बाद। मतलब क्या? वो एक दिन नरक में डाला जाएगा, लेकिन आप स्वर्ग में होंगे। और वो नहीं चाहता आप स्वर्ग में जाए, वो चाहता है कि आप भी उसके साथ नरक में हो। इसलिए मैं चेतावनी देकर आपसे आज कह रहा हूं, यीशु का नाम जीवन भर लेना, कभी ना छोड़ना। यीशु के नाम से बोलना, सिखाना, गवाही देना, यीशु के नाम के गीत गाना, स्तुति करना, जय जयकार करना, कभी बंद मत करना। यीशु के नाम में आपको उद्धार है। हालेलुया। चर्च, लिखा है यूहन्ना 14:14 में, यूहन्ना 16:23 में यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मेरे नाम से तुम पिता के पास जो कुछ मांगेंगे, पिता मेरे नाम से तुम्हें देंगे। क्यों शैतान चाहता है कि तुम यीशु मसीह का नाम ना ले? क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप यीशु का नाम लेंगे तो आप जो भी चाहते वो सारी आशीष आप प्राप्त करेंगे। और वो नहीं चाहता कि आप आशीष पाए, आप चंगाई और छुटकारा पाए। समझ में आ रहा है क्यों शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु का नाम ले? याकूब की पत्री 5:14 में लिखा है कि अगर तुम में से कोई बीमार है तो वो प्रभु के दास को बुलाए, और प्रभु का दास आकर यीशु के नाम से, प्रभु के नाम से उसे तेल लगाए और दुआ करे और वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले? क्यों शैतान विरोध कर रहा है आपको यीशु का नाम लेने के लिए, यीशु के नाम की आराधना करने के लिए, यीशु के नाम पर विश्वास करने के लिए? क्योंकि शैतान जानता है जब आप यीशु का नाम लेंगे, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उस बीमारी से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई है चर्च, यीशु के नाम में उद्धार है, छुटकारा है। यीशु के नाम से आप हर आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। खुद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:14 में, मेरे नाम से जो कुछ तुम मेरे पास मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शैतान जानता है कि अगर ये यीशु के नाम से दुआ करेगा, यीशु के नाम से मांगेगा, यीशु और स्वर्गीय पिता इसको सब देगा। और शैतान नहीं चाहता आपको सब मिले, चंगाई मिले, घर मिले, नौकरी, गाड़ी, अच्छा परिवार, अच्छा जीवन, भविष्य मिले। शैतान कभी नहीं चाहता। कोई समझ रहा है मेरी बात? प्रभु के वचन को आप समझ रहे हैं? शैतान ये नहीं चाहता, लेकिन मेरा प्रभु क्या चाहता है मालूम है? ये यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, शैतान तो चोरी हत्या नाश करने आया है, लेकिन मैं क्यों आया है? तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने। आमीन। यीशु चाहता है आप बहुतायत से आशीष पाए। हालेलुया। आप बहुतायत से आशीष पाए, चंगाई, छुटकारा, सफलता, भरपूरी, बरकत पाए। आमीन। शैतान क्यों चाहता है आप यीशु का नाम ना ले? क्यों ये अधिकारी डांट रहे? क्यों ये अधिकारी उनको चेतावनी दे रहे, धमका रहे, कोड़े मार रहे? यीशु के नाम से मत बोलो, मत सिखाओ, मत प्रचार करो। क्यों? क्योंकि जब यीशु का नाम लिया जाएगा, आधो लोग खाली हो जाएगा, नरक के रास्ते बंद हो जाएंगे। जो नरक के रास्ते पर लोग जा रहे हैं वो स्वर्ग के रास्ते पर चलना शुरू होंगे। हालेलुया। लोग जीवन पाएंगे चर्च, लोग आशीष पाएंगे, चंगाई पाएंगे। पहले यूहन्ना 2:12 में क्या लिखा है, पढ़िए। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हाँ, यीशु के नाम में आपको और मुझे सारे पाप माफ किए जाते हैं। जब यीशु का नाम आप लेते हो, यीशु के नाम से हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। यीशु के नाम में पापों की क्षमा है। केवल चंगाई, छुटकारा नहीं, यीशु मसीह के नाम में आपके मेरे सारे पाप क्षमा किए जाते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में हमें सारे पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया। चर्च, रोमियो 10:12 में लिखा है, यहूदियों
और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। चर्च, जब आप यीशु का नाम लेते हो, आपकी सारी जरूरतें पूरी की जाती है, आप सारी आशीषों को, बरकत को पाते हो। हालेलुया। क्यों शैतान चाहता है कि आप यीशु का नाम ना ले, यीशु के नाम से ना बोले, यीशु के नाम पर भरोसा ना करें? जब यीशु के नाम पर आप विश्वास करेंगे ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:11-12 वचन बाद में आप पढ़ना, लेकिन मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। जब आप यीशु का नाम लेंगे, शैतान को मालूम है उसको आपके जीवन के सामने, आपके सामने उसके घुटने डालने पड़ेंगे। यह पिता का आदेश है। यीशु को यह नाम देने के पीछे यह पिता का उद्देश्य है, यह उसका पर्पस, उसका क्या बोलते हैं, उसका मकसद, उसका हेतु है कि जब यीशु का नाम लिया जाएगा, चाहे वो स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पृथ्वी के नीचे का कोई स्थान हो, जो जो लोग वहां है, जो जो चीजें वहां है, वो सब पिता की महिमा के लिए यीशु के नाम के आगे घुटने टेके। तो ये सच्चाई शैतान जानता है। शैतान जानता है जब लोग यीशु के नाम को लेंगे, यीशु के नाम पर विश्वास करेंगे, तो शैतान जानता है वो उद्धार पाएंगे, चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, जीवन पाएंगे। ये इनका नाश नहीं होगा, ये स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। भारती मैंने यीशु के नाम को लिया, यीशु के नाम को पुकारा, ये दाऊद की संतान उसे कहा और अपनी चंगाई को पाया। लोगों ने उसे चुप कराने की कोशिश की। क्या आपको लगता है शैतान वहां होगा? जरूर शैतान वहां था, जिसने लोगों के द्वारा बारतीमै को चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि बारतीमै फिर से देखना शुरू करे, देखने लगे। लेकिन बारतीमै ने, चर्च, हम लूका 18:38 में पढ़ते हैं कि बारतीमै ने यीशु को पुकारा और उसको दृष्टि, यानी कि उसको फिर से देखने की कुवत मिली, ताकत मिली, वो देखने लगा। मत्ती 15:22 में हम पढ़ते कि कनानी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, वो कैसे चिल्लाती हुई यीशु के पीछे आई, उसने यीशु को पुकारा और वो अंत में उसने अपनी बेटी के लिए बड़ा छुटकारा यीशु के द्वारा पाया। आमीन, हालेलुया। मत्ती 14:30 में हम पढ़ते जब पतरस डूब रहा था, उसने यीशु को पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाओ, और डूबने वाले पतरस को यीशु मसीह ने बचाया। हालेलुया। चर्च, मैं जानता हूं आज ये समय कि हम यीशु को पुकारेंगे और आज यीशु आपको हर बीमारी से, पापों से, नशा से छुड़ाने और बचाने जा रहा है। आज आपकी चंगाई और छुटकारे का दिन है और आपकी चंगाई यीशु के नाम में है, आपका छुटकारा यीशु के नाम में है। हालेलुया। आपकी आशीष, आपकी बरकत है यीशु के नाम में है। आज शैतान हर एक के सामने घुटने टेकने जा रहा है, हर एक बीमारी आपके सामने घुटने टेकने जा रही है। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया। चर्च, हमें क्यों यीशु के नाम में बोलना है? अगर यीशु के नाम से नहीं बोलेंगे तो चर्च, प्रभु की महिमा कैसे होगी? हम आशीष कैसे पाएंगे? लोग आशीष कैसे पाएंगे? जब आप प्रेरितों के काम 18 अध्याय 9 वाक्य में पढ़ेंगे, तो जहां प्रेरित पौलुस था, वहां जब वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, लोगों ने उसका विरोध किया। कहीं ना कहीं प्रेरित पौलुस डरा हुआ था, लेकिन उस रात यीशु मसीह ने प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया और कहा, डर मत, मेरे नाम में बोलते जा, मेरे नाम से बोलते जा, बोलते जा। आज यहाँ प्रेरित पौलुस नहीं है, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे नाम से बोलते जा, कहते जा, सिखाते जा, गीत गाते जा, स्तुति करते जा। मेरे नाम में तेरी सारी आशीषें बनी हुई है। हालेलुया। डर मत, डर मत, डर मत। आज प्रभु किसी से कह रहा है, वो प्रेरित पौलुस, इस पीढ़ी का प्रेरित आप हो, और प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे नाम से कहते जा, चुप मत रहना। चर्च, हमें क्यों यीशु के नाम से बोलना है? क्योंकि ये सारी आशीष यीशु के नाम से है। क्यों हमें यीशु के नाम से सिखाना है? सिखाने का बंद नहीं करना है। क्यों नहीं बंद करना? सुनेंगे आखिरी बात। क्यों हमें यीशु के नाम से सिखाना है? क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने, हमारे स्वामी ने, हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया है। मत्ती 28:20 पढ़ दीजिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। चर्च, यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि जो बातें हमें मालूम है यीशु के विषय में, हम जाकर लोगों को सिखाएं। आमीन। प्रभु ने हमें बातें दी। कुलुस्सियों की पत्री 3:16 में लिखा है, हमें एक दूसरे को सिखाना है और प्रभु में बढ़ाना है। आमीन। तो ये प्रभु का आदेश है कि हम एक दूसरे को सिखाए, यीशु के नाम से सिखाए, यीशु के नाम से बोले, यीशु के नाम का प्रचार करें। ये हमारा स्वर्ग से दिया हुआ अधिकार है और यीशु हमारे साथ है।
और यीशु मसीह कह रहा है डरो मत। हालेलुया। तो तैयार है आज से यीशु के नाम से बोलने के लिए, यीशु के नाम लेने के लिए, यीशु के नाम से सिखाने के लिए, गवाही देने के लिए। ये आपके लिए आशीष का कारण होगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, नौकरियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के, पड़ोसियों के लिए आशीष का कारण होगा। चर्च अधिकारियों ने पतरस, यूहन्ना, इन प्रेरितों को बुलाया, इनको बुलाया, डांटा, धमकाया, कोड़े मारे और बार बार इन्हें सताया और कहा यीशु का नाम मत लेना, यीशु के नाम से मत सिखाया। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम से लंगड़े चल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, लोग उद्धार पा रहे थे, लोगों का जीवन बदल रहा था, लोग उद्धार पा रहे थे चर्च में ने कहा। और इसलिए अधिकारी जो है वो विरोध कर रहे थे। चर्च मैंने आज आपको वचन से ये सिखाने की कोशिश की, आपको ये समझाने की कोशिश की कि आपको यीशु का नाम लेना है, यीशु के नाम से बोलना है, यीशु के नाम से सिखाना है, गवाही देना है, यीशु के नाम से गीत गाना है, यीशु के नाम की जय जयकार करनी है, स्तुति करनी है, यीशु के नाम को ऊंचा करना है। क्योंकि यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है और पिता की महिमा के लिए, पिता की इच्छा है जहां कहीं यीशु का नाम ले लिया जाएगा वहां कोई भी व्यक्ति हो, शक्ति हो, वो घुटने डाले। आमीन। तो मैंने कहा जब आप यीशु का नाम लेते हो, शैतान आपके सामने घुटने टेक देता है। बीमारियां, व्यभिचार, कर्जा, नशा, गरीबी, सारी चीजें जब यीशु का नाम आप लेते हो घुटने टेक देते हैं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि सारी आपकी जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जितना भी दुख तकलीफ है, सारी चीजें जो आपके विरोध में हैं, सारे लोग, सारी शक्तियां जो आपके विरोध में हैं, वो आपके सामने, आपके आगे घुटने टेके, तो आज से यीशु के नाम को लेना, पुकारना शुरू करें, यीशु के नाम से बोलना और सिखाना शुरू करें। और देखो कैसे बड़े अद्भुत कामों को, गवाहियों को, चमत्कारों को आप अपने जीवन में, परिवार में देखेंगे। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठाकर वचन के लिए जोर से कहे आमीन।